वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसपीसी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे कि डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री कैसे पास आउट की जाती है। लेकिन डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री पास आउट करने से पहले हम लोग ये जान लें कि डेप्रिसिएशन एक्चुअल में होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है गिरावट, यानी कि वैल्यू का कम होना। ये हमेशा टेंजिबल फिक्स एसेट्स पर ही चार्ज किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस में हम लोग दो प्रकार की फिक्स एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स और दूसरा इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन हमेशा टेंजिबल फिक्स एसेट्स पर ही चार्ज की जाती है। डेप्रिसिएशन इसलिए फिक्स एसेट पर चार्ज की जाती है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग टेंजिबल फिक्स एसेट को अपने बिजनेस में लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो समय बीतने के साथ साथ उसकी कार्यक्षमता कम होने लगती है और उसमें नॉर्मल टूट फूट भी होती रहती है, जिससे उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू कम होने लगती है। तो हम लोग अकाउंट्स की बुक्स में टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू को डेप्रिसिएशन की सहायता से कम करके दिखा सकते हैं। वैसे तो डेप्रिसिएशन हर वर्ष के अंत में चार्ज किया जाता है, परंतु यदि किसी फिक्स एसेट को वर्ष के दौरान बेचा जाता है तो उस फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन उस फिक्स एसेट को बेचते वक्त ही चार्ज कर लिया जाता है। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, परंतु इसकी चर्चा हम लोग अलग से डेप्रिसिएशन के चैप्टर के रूप में करेंगे। यहाँ हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री किस प्रकार से पास आउट की जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन द मशीनरी ऑफ ₹1 लाख। यानी कि मशीन जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है उस पर हमने 10% सालाना के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो यहाँ हमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी कि उस मशीन की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो कितनी बनती है, जिसके लिए फिक्स एसेट की वैल्यू पर हम लोग जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करेंगे। और हमारी यहाँ पे मशीनरी की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो 1 लाख का 10% हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो वो बनता है 10,000 रुपये। तो हम लोग 10,000 रुपये की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जो जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे उसके लिए हमें एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट लॉस का अकाउंट है जो कि नॉमिनल नेचर का है और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ लॉस है तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से उसे डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दूसरा जो अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट होगा वो होगा फिक्स एसेट का, यानी कि मशीनरी का। और फिक्स एसेट एसेट की कैटेगरी में आती है जो कि रियल नेचर की है और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ हमारी जो फिक्स एसेट है, हमारी जो मशीन है वो धीरे धीरे हमारे हाथ से खिसकती जा रही है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उसकी वैल्यू को कम करने के लिए हम लोग उसे क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जो जर्नल एंट्री यहाँ पे पास आउट होगी वो होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट या फिर मशीनरी अकाउंट। और अमाउंट जो हम लोग यहाँ पे पास आउट करेंगे वो करेंगे 10,000 रुपये, जो कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट बनती है। उसके बाद हम लोग नरेशन पास आउट कर देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट और मशीनरी। तो इस प्रकार से हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट की जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नई जर्नल एंट्री के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू एंड गुड बाय।